संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े भारत। और मेरे साथ आज फिर एक बार हम एक विषय को लेकर उपस्थित हुए हैं। न्याय और अन्याय का विषय है ये। और ये विषय जो है मैं आपको भूमिका इसका अवगत करा देता हूँ। हाटकेश्वर महादेव मंदिर बननगर में स्थित है, जो कि नागर समाज के कुलदेवता कहे जाते हैं, पाताल के अधीश्वर है और नाग लोगों के स्वामी हैं। यह जो धरा है चमत्कारपुर नाम का नगर, में पहले भी अपने वीडियो में बता चुका हूँ कि चमत्कारपुर नाम का नगर रहा है, आनंदपुर रहा है, वर्तमान में यह बड़ा नगर रहा है, क्योंकि यह सबसे बड़ा नगर एक समय गुजरात में हुआ करता था। यहाँ पर जो ब्राह्मण निवास करते थे, नागर ब्राह्मण रहते थे, उसके पहले यहाँ पर सर्व ब्राह्मण का उद्घोष रहा है, सर्व ब्राह्मण की उत्पत्ति स्थल रहा है चमत्कारपुर समय में ये। लेकिन 450 वर्ष पूर्व जब यह घटनाक्रम यहाँ अकबर वाला हुआ था, उस समय के बाद जब नागरों को लगा कि यहाँ पर सेनापति द्वारा आक्रमण होगा, तो उन्होंने भगवान श्री हाटकेश्वर महादेव के मंदिर को पूरी तरह से मिट्टी में ढक दिया था। तब उस समय सेनापति को यहाँ पर कोई मंदिर नहीं मिला और ना कोई अवशेष मिला मिट्टी में ढके होने के कारण, और हाटकेश्वर महादेव यहाँ पर सुरक्षित रहे। कई वर्षों के बाद 450 के बाद कई वर्ष बीते, फिर सर्व ब्राह्मणों से छीनकर अपने कब्जे में करना चाहते हैं। ये अत्याचार नहीं है तो क्या है? एक पुराने प्राचीन 80 वर्षों से पूजन करने वाले एक ब्राह्मण परिवार को वहाँ से बहिष्कृत करना या अन्याय नहीं तो क्या है? किस प्रकार अन्याय हुआ, उसमें क्या गतिविधि है? जिला कोर्ट से श्री शैलेश भाई पंड्या जी केस जीत चुके थे, उसके बाद पाटीदार परिवार हाई कोर्ट में लेके गए हैं और हाई कोर्ट में ले जाने के बाद में वहाँ पर अभी विचाराधीन है। 2018 से शैलेश भाई पंड्या को पूजा से बहिष्कृत कर दिया गया है। उसके पहले शैलेश भाई पंड्या के नाना जी, उनके मामा परिवार और स्वयं शैलेश भाई पंड्या को हमने पूजा करते देखा है। मैं करीब 6 बार जब यहाँ बननगर आया हूँ तो शैलेश भाई के द्वारा अभिषेक पूजन करवाया गया है मेरा। आज मैं जब यहाँ आया हूँ तो यहाँ नया ट्रस्ट है, नई व्यवस्था है, कोई खुलने का समय नहीं है, कोई बंद होने का समय नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। लूट और खसोट के अलावा नागर हाटकेश्वर देवालय में इसमें कुछ नहीं मिलेगा आपको। हम विस्तृत चर्चा करते हैं, शैलेश भाई पंड्या से जानते हैं उनके साथ क्या बीती है, क्यों उन्हें बहिष्कृत किया गया, किस प्रकार उनके नाना जी का यहाँ आगमन होता है और किस प्रकार उनका यहाँ आगमन होता है। आइए जानते हैं शैलेश भाई पंड्या से। शैलेश भाई पंड्या, नमस्कार, जय हाटकेश। मेरे नाना को यहाँ 80 साल पहले लाया गया था और कुछ ही गांव के बड़े लोग थे और शिवपुर आए और शिवपुर में नाना को यहाँ हाटकेश्वर मंदिर की पूजा करने के लिए लाए थे। और उस समय मंदिर में कुछ नहीं था, सब भैर विखेर पड़ रहा था। मंदिर में पानी भरा हुआ था, वो झूमर था बड़ा, इस पर भी पानी भरा हुआ था, कुछ नहीं था। तब हमारे नाना ने 3 रुपये में यहाँ हाटकेश्वर मंदिर के पुजारी के नियुक्त कर दिया था और गांव के लोगों ने तब वो पूजा करते थे 3 रुपये में। और इसने नागरखंड का पारायण करके गांव गांव जाकर 1,25,000 रुपया उस समय में इकट्ठे किए हाटकेश्वर मंदिर के लिए। तब ऐसे 1 रुपये से चारानी भाग हमारा था, 25 पैसा हमारा भाग था, लेकिन हमारे नाना ने वो नहीं लिया है, भगवान को अर्पित किया है। और मंदिर को अस्से और जीर्णोद्धार करवाया। जीर्णोद्धार करवाने के बाद कुछ कमरा बनवाए नागरों को ठहरने के लिए। तभी वो नाना जो सेवा करते करते भगवान हाटकेश्वर के धाम गए। और इसके बाद हमारे मामा रामशंकर मणिशंकर जोशी उसने पूजा संभाली और उसने 40 साल तक पूजा किया। तब भी गांव के ट्रस्टी लोग थे, तब कुछ दिक्कत नहीं था। लेकिन जब गजेंद्र शुक्लाल पटेल यहाँ आए, हमारे बड़े भाई जयंत भाई कांतिलाल पंड्या पुजारी की नियुक्ति हुई। इसके बाद में थोड़े समय में वो गजेंद्र शुक्लाल पटेल ने ट्रस्टी मंडल में नियुक्त हुई मंत्री के स्वरूप में। तब से झगड़ा शुरू हुआ गांव मंदिर के अंदर। और वो लोग मंदिर में कुछ नहीं कराते थे, नागरों को भी कुछ व्यवस्था नहीं देते थे और इस पे एक पंखा भी नहीं लगा हुआ, एक लाइट भी नहीं लगाते थे और पुजारी को 1 रुपया पगार भी नहीं देते थे। वो भगवान का भोग का, भगवान की सेवा का, पूजा का कुछ नहीं देते थे। तब नागर लोग जब आते थे उनके पास से जो मिलता था इसके हमारा गुजारा होता था। जब 90 के साल में इस ट्रस्टी की नियुक्ति हुई और 93 सब ट्रस्टी निकल गए और चैरिटी कमिश्नर इसको निकाल दिया, तो तब भी वो लोग आज भी वही लोग वहीवट कर रहे हैं जो मंदिर में ट्रस्ट में है ही नहीं। इसको कोई लेना देना है मंदिर के ट्रस्ट में, लेना देना नहीं है। लेकिन पुलिस ने भी हमने फरियाद दी, लेकिन पुलिस भी सुनती नहीं है। वो बोलते हैं चैरिटी कमिश्नर का काम है, चैरिटी कमिश्नर बोलते हैं उसका काम है। ऐसे इसके सब इसकी टोपी इसके पर, इसकी टोपी पर इसके लगा के
सब। तब नरेंद्र भाई को हमने पूजा कराया था 2018 में। बड़े भाई जयंत भाई ने पूजा करवाई थी नरेंद्र भाई को। नरेंद्र भाई को पूजा करने के बाद 1 साल 6 महीना के 1 साल हुआ, तब हमको मंदिर से पुलिस बुलाकर इस हमारा घर को तोड़ दिया। इस लोगों ने, असामाजिक तत्व है, इसने तोड़ दिया और हमारा घर को तोड़ के हमको यहाँ पुलिस के द्वारा हमको बाहर निकाल दिया गया है। और हम 5 साल से मंदिर से बाहर हैं और आज भी हम भगवान की पूजा सेवा करने के लिए जाते हैं, लेकिन हमको रोक टोक करते हैं। लेकिन पुलिस में हम फरियाद करते हैं तब वो रुकते हैं और ऐसी परेशानी होती है हमारे लिए। तो शैलेश भाई, आपने गुजरात नागर समाज से या जो नागर समाज के लोग हैं उनसे कभी इस बारे में इस विषय का जिक्र नहीं किया? नहीं, हमने जिक्र किया है। नागर समाज इसके सामने लड़ भी रहे हैं और नागर समाज का पीटीआर में नाम भी दाखिल हुआ है, लेकिन ये वो जो ट्रस्टी है ही नहीं, वो वहीवट देने के लिए बोलते ही नहीं है। पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस बीच में पड़ के ये सब निपटा देती है और पुलिस को पैसे देते हैं। तो जैसे हमारे मध्य प्रदेश में नागर ब्राह्मण परिषद है, ऐसे गुजरात में भी नागर ब्राह्मण परिषद होगी, उसके भी कोई ट्रस्टी होंगे? हो, नागर के ट्रस्टी हो, वो खाड़िया वाले थे, वो नरेश राजा ट्रस्टी थे, वो गुजर गए। मध्य प्रदेश के ही थे लेकिन गुजरात में बसे हुए थे, वो गुजर गए। इसके बाद भी सुभाष भाई और नीलकंठ भाई ने सब मोर्चा संभाला हुआ है। वो जलपेश भाई मेहता है, उसने भी सब मोर्चा संभाला हुआ है। तो उनकी तरफ से क्या आपको क्या आर्थिक मदद या किसी प्रकार? नहीं, हमको आर्थिक मदद नहीं लेते। हम ये जो लड़ाई चल रही है कोर्ट की, इसमें सब योगदान करके वो वकील को सबको फी दे के वो चलाते हैं। तो वो आके डायरेक्ट खड़े नहीं और हो? वो लोग मंदिर के पैसे से लड़ रहे हैं, जो अंदर बैठे हुए मंदिर का पैसा बिगाड़ रहे हैं। हाँ, मैंने देखा है आपके यहाँ पर जो लोग भेंट अपनी देते हैं वो सब खर्चा कोर्ट में, पुलिस स्टेशन में और वकीलों को देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि भविष्य में ये मंदिर नागरों के हाथ से निकल जाएगा? जो नागर अपना ध्यान नहीं देंगे पूरा, तो वो लोग अपना ही मंदिर बना के रखने वाले हैं अच्छा। और अपना कब्जा जमा के यहाँ बैठने वाले हैं। ये है भविष्य की रणनीति जो यहाँ के पटेल परिवार है, जो अज्ञात लोग जिनको कह सकते हैं, जिन्होंने इस पर पूरे मंदिर को एक व्यावसायिक प्रतिष्ठा का क्षेत्र बना लिया है कि यह इनकम स्रोत हो सकता है। जब से श्री नरेंद्र भाई मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, 2014 में ये लोग कुकुर मुत्ते की तरह यहाँ पर प्राकृतिक रूप में रहते हैं। 2018 में शैलेश भाई पंड्या को मंदिर में पूजा करने से मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि राजनीति होने से या राजनीति वर्चस्व होने से वो अपना अधिकार क्षेत्र जमा लेंगे। लेकिन यह राजनीति की लड़ाई नहीं है, यह एक विप्र समाज के कुल देवता की लड़ाई है। इसके अंदर विप्र बंधुओं को आगे आना पड़ेगा अपने अस्तित्व के लिए। अपने जो कुल देवता है नागर ब्राह्मण के, हाटकेश्वर महादेव के, वो व्यवस्थित हाथों में रहे, व्यवस्थित वहाँ पूजा कार्यकाल हो। वो जो ट्रस्ट है गुजरात नागर समाज का, उसको पूरे भारत का जो नागर समाज है वो सहयोग प्रदान करे। विश्व में जितने नागर बंधु है वो भी उसमें सहयोग प्रदान करे, ताकि ये जो लड़ाई है, जो आज जिला कोर्ट से जीतने के बाद सामने वाला पक्ष हाईकोर्ट गया है, उस व्यवसायिक कार्य को करने के लिए कि ये मंदिर उनके पास आता है तो उनके धन संग्रह होगा और भविष्य में नागरों का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। मैं भी आज यहाँ उपस्थित हुआ, मैंने भी मंदिर में पूजन अर्चन की, लेकिन मंदिर में कोई नियमित अवधि नहीं है। कब बंद होता है, कब शुरू होता है, कब कौन पंडित आ रहा है, कब कौन जा रहा है। प्रसाद की ऐसी व्यवस्था है कि आपको एक बेसन चक्की यानी चने की दाल की प्रसाद दी जाती है, उस पर कोई ग्राम नहीं है, लेकिन वो 50 रुपये की दी जा रही है। हम महाकाल जाते हैं, अन्य किसी देव स्थान में जाते हैं तो वहाँ ग्राम पे अंकित किया जाता है, व्यवस्थित उसको दिया जाता है, उस पर लिखा होता है इसकी क्वांटिटी का। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। रात को संध्या आरती होती है तो उसमें प्रसाद का कोई नियम नहीं है, कभी गोली, कभी बिस्किट, कभी चॉकलेट, इस प्रकार से जो भक्त आते हैं उन्हें दिया जाता है। ये कोई व्यवस्था है? ये क्या व्यवस्थापक लोग है ये? अगर इन्हें इस प्रकार से अगर महादेव की शरण में अगर काम करना है तो इन्हें नागर बंधु, विप्र बंधुओं का सहयोग लेना पड़ेगा। प्राचीन जो लोग कर्म करता है, जिन्होंने इस मंदिर को व्यवस्थित किया, जिन्होंने इसे जागृत बनाए रखा, उन लोगों को पुनः उस स्थान पर नियमित करना पड़ेगा। यही करना होगा। और जितने भी विप्र बंधु हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि वो इसमें श्री शैलेश भाई भंडारी का सहयोग करें यहाँ पर, और साथ में अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए आप जैसे धर्म की लड़ाई लड़ते हैं, उसी प्रकार अपने समाज के लिए, अपने नागर कुल देवता के लिए भी एकजुट होकर, एक साथ आकर, जहाँ जहाँ आप अलग अलग है देश के विभिन्न प्रांतों में, आप यहाँ आकर एक बार दर्शन करें, यहाँ की व्यवस्था देखें, समझें क्या हो रहा है, किन हाथों में है आपके कुल देवता। मेरी आपसे यही विनती है, यही आग्रह है। चलो आप कुछ कहेंगे? वो
मैं इतना कहूँगा कि जो भी हो, हमारे यहाँ के वड़ा प्रधान है नरेंद्र भाई, वो भी इसको जानकर वो गांव के जो लोग, जो अच्छे लोग नहीं है, इसको निकाल के जो सही लोग हैं इसके हाथ में मंदिर की व्यवस्था को सौंप दे। शैलेश भाई का भी यही कहना है कि चाहे मंदिर उन्हें ना मिले, लेकिन भविष्य में वो ऐसे हाथों में रहे जिससे कुल देवता का अभिषेक पूजन व्यवस्थित होता रहे। विप्रगण कोई भी हो, हमें विप्रों से समस्या नहीं है, लेकिन विप्र समाज ही उसे संचालित करे, विप्र संस्था ही उसे संचालित करे, ऐसा हमारा निवेदन है शैलेश भाई पंड्या जी का। तो आइए, जय हटकेश।